नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी फिरजू सा कोटला में। वैसे दिल्ली सल्तनत में अगर आप किसी को कहेंगे कि फिरोज शाह कोटला जाना है तो वो आपको क्रिकेट मैदान, फिरोज शाह क्रिकेट मैदान ले आएगा। वैसे आज फिरोज शाह क्रिकेट मैदान को भी लोग अब अरुण जेटली मैदान के रूप में जानते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ एक इतिहास है। हमारे पीछे करीब 500 कदम आगे अशोक स्तंभ, दिल्ली का दूसरा अशोक स्तंभ यहाँ है। या यूँ कहें कि पहला अशोक स्तंभ यहीं है, दूसरा अशोक स्तंभ वह दिल्ली के रिज क्षेत्र में है। वैसे अशोक स्तंभ के बारे में बहुत तरह की बातें विगत दिनों चर्चाएं में रही, चाहे सोशल मीडिया पे हो, अखबार पे हो, टेलीविज़न में हो। ये तमाम बातें अशोक स्तंभ को लेके हुई, खास करके जब भारत के नए संसद भवन के ऊपर में अशोक स्तंभ लगाया गया। अब भारत के नए अशोक स्तंभ जो संसद के ऊपर लगा है उसके में उस बाघ का मुंह ज़्यादा खुला हुआ है या उसकी मूंछें बहुत बड़ी है, उसका दांत निकला हुआ है या उसका गलफड़ फूला हुआ है, या उसके जो बनावट है उसमें कितने कमी और बेसी के बारे में तरह तरह की बातें जो भारत में विद्वान हैं, विदुषी हैं, वो तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस इतिहास में अशोक स्तंभ का इतिहास जो फिरोज शाह कोटला आज जिस अवस्था में है वो आने वाले दिनों में टूट कर ढह कर नीचे गिर जाएगा। यही स्थिति अशोक स्तंभ जो रिज एरिया में है उसकी है। रिज एरिया के अशोक स्तंभ को सन 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में उसके 7 टुकड़े हुए थे। उन तमाम टुकड़ों को धन्यवाद दीजिए तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटानिया सरकार के जो भी अधिकारी थे, उन तमाम लोगों को धन्यवाद देने के पात्र हैं कि कम से कम उन तमाम पत्थरों को, टूटे हुए पत्थरों को जोड़कर पुनः अशोक स्तंभ खड़ा किया।
संपूर्ण भारतवर्ष में अशोक का स्तंभ बहुत जगह है, दर्जनों जगह अशोक का स्तंभ बना हुआ है। जिस समय अशोक संपूर्ण भारत राष्ट्र में इसका निर्माण किए थे, कराए थे। दिल्ली सल्तनत में अशोक स्तंभ दो जगह है। एक फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह का एक महल था, किला था, उस किले के अंदर यह करीब 1356 ईस्वी में वहाँ पे लगाया गया था या वहाँ बनाया गया था, वो भी मेरठ से आया था। और दूसरा बना था दिल्ली के बड़ा हिंदू राव। बड़ा हिंदू राव तो आज बना है, 1857 विद्रोह के बाद इस जगह का नाम या इस अस्पताल का नाम बड़ा हिंदू राव पड़ा। अन्यथा यह पहले एक अंग्रेजी अधिकारी का आवास हुआ करता था। यहाँ पर दूसरा अशोक स्तंभ लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पिलर वर ओरिजिनली इरेक्टेड एट मेरठ इन द 3rd century BC by King Ashoka. It was removed thence and set up in the Kosok Sika Palace near this by the Emperor Firuz Shah AD 1356. लेकिन उसके बाद यहाँ पे करीब 1713 और 1719 के बीच में बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है, गोला बारूद हुआ है, और उसके कारण ये जो बना था उस ज़माने में ये करीब 5 भाग में टूट गया था। धन्यवाद के पात्र हैं तत्कालीन ब्रिटिश के अधिकारी लोग, जो उस अशोक स्तंभ, टूटे हुए अशोक स्तंभ को 5 भागों को जोड़कर पुनः यहाँ पे 1867 ईस्वी में यहाँ स्थापित किए। अगर 1867 ईस्वी को देखा जाए तो फिर 2024 के बीच में महज 157 साल है। वैसे 157 साल में भारत में जो पीढ़ियां हैं लोगों के, जो मनुष्य यहाँ पैदा लिए और मृत्यु को प्राप्त किए, उसमें 5वीं अथवा 6ठी पीढ़ियां आ गई होंगी। लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस अशोक स्तंभ के सामने, यहाँ से जाने वाले कोई भी व्यक्ति, सैकड़े 99% लोगों को अगर रोक के आप पूछ लीजिए यह कौन सा स्तंभ है, या फिर उनसे पूछिए कि दिल्ली सल्तनत में कितने अशोक स्तंभ हैं, सब अपना दांत निपोड़ देंगे। मैं यहाँ के इसके लिए यह नहीं कहूँगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इसके लिए दोषी हैं। दोष हम सिर्फ इसलिए देंगे कि हमारा जो सामाजिकरण है, हमारा जो राष्ट्र के प्रति, इस अशोक स्तंभ के प्रति जो हमारा एक स्नेह, प्रेम, दायित्व होना चाहिए, वो नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि ये अशोक स्तंभ के इस स्थान पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। वैसे यह स्तंभ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। यह कहते हुए मुझे तनिक भी हिचकी नहीं आती कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का बहुत बेहतरीन संस्था है, संस्थान है। वहाँ अधिकारी, पदाधिकारी बहुत अच्छे लोग होंगे, इसमें कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात पक्का है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत ही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ उनके अधीन पुरातत्व को देख रेख वो कर रहे हैं, अच्छा नहीं है।
वजह यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर एक चीज़ को ठेका पट्टी पे, दूसरे लोगों को ठेका पट्टी पे देते हैं। अधिकारियों को जो एक इन तमाम पुरातत्वों के प्रति उनके हृदय में जो वेदना और संवेदना होनी चाहिए वो नहीं है। और जहाँ ठेका की बात होगी वहाँ किसी भी तरह का वेदना और संवेदना का होना यह सोचना ही व्यर्थ है। इसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि जब मैं इससे पहले फिरजू शाह कोटला यानी फिरोज शाह कोटला जहाँ पहला अशोक स्तंभ है वहाँ गया, वहाँ पे रख रखाव, सफाई या अन्य चीज़ों के लिए जो ठेका का काम सरकार दी है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिया है वो 1 महीने के लिए है। वहाँ जो लोग मध्य प्रदेश से कर्मी लोग वहाँ काम करने के लिए ठेका पट्टी पे आए उन्हें 1 महीने के लिए ठेका मिला है। जो महिला हैं या पुरुष हैं या जो उस उम्र में जो लोग वहाँ पे काम साफ सफाई का काम कर रहे हैं, उनसे जब पूछा कि ये कितने दिन से है, पहली बात उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं। अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसके रखरखाव के लिए या उन कर्मियों के देखरेख के लिए भारत सरकार की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से या जितने भी आला अधिकारी, पदाधिकारी, विभाग, संकाय, संस्थान हैं उनके लिए कितने पैसे मिलते हैं। यह बहुत बड़ी जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन सवाल है जांच या पड़ताल करेगा कौन। अगर ठेका का काम दिया जाता है और एक व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि ठेकेदार को 10,000 ही नहीं मिलता होगा, और जब 10,000 से अधिक रुपये एक कर्मी के लिए मिलता होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें उस बूटी में कटौती भी होती होगी, चाहे अधिकारी को मिलता हो, पदाधिकारी का मिलता हो या ठेका का काम जो देते होंगे, दिलाते होंगे उन्हें मिलता हो। सवाल यह है कि हम अगर ठेकेदारी के प्रथा के से देश का ऐसे पुरातत्वों का जिसका कि संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में हम परचम लहराते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारत में अशोक का स्तंभ है, अगर उस अशोक स्तंभ को देखने वाला कोई नहीं है तो मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे यह कहते हुए भी तनिक शर्म नहीं है कि धिक्कार है ऐसे अधिकारीपन का, धिक्कार है संस्थान का, धिक्कार है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। लेकिन स्वतंत्र भारत में पिछले 76 वर्षों में जिस तरह से लोगों ने अशोक स्तंभ के साथ, मैं नहीं कहूँगा कि यह शब्द बोलना चाहिए अथवा नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि अशोक स्तंभ के साथ जिस तरह से तिरस्कार किया अशोक स्तंभ का, उसका जिस तरह से निरादर किया, यह नहीं होना चाहिए। हम अशोक स्तंभ को भले राजनीतिक बाजार में आज बेच रहे हैं, लेकिन जो हकीकत वाला अशोक स्तंभ दिल्ली सल्तनत में, ये फिरोज शाह कोटला में मस्जिद के बगल में है, जो दूसरी मंजिल के ऊपर खड़ा है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, उसके आगे एक तिरंगा जरूर लहरा रहा है, फहरा रहा है। यही स्थिति रिज एरिया में है। रिज एरिया का जो अशोक स्तंभ है वो टूटा हुआ है।
सन 1921 में कांग्रेस ने अपने झंडे की बात की थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल और दूसरा हरा। बीच में एक चक्र था और उस चक्र में आज़ादी के बाद जब संविधान सभा की बात हुई, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया, तो उस चक्र में अशोक चक्र को जोड़ा गया। संविधान के निर्माता बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर ने अशोक चक्र को भारत का राष्ट्रध्वज में जुड़वाया। शहर में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो लोग या जिन लोगों का गांव के साथ, भारत के जितने गांव हैं करीब 6,44,000 के आसपास जितने गांव हैं, उन तमाम गांव के रहने वाले लोग इस बात को मानेंगे कि जो पूत कमाऊ नहीं होता है, यानी जो संतान, माता पिता के जो संतान कमाने वाले नहीं होते हैं, अधिकांशतः यह देखा गया है, व्यवहार में देखा गया है कि उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। यह बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत में आज़ादी के बाद यानी पिछले 76 वर्षों में कितने ऐसे स्थान बने जो दार्शनिक, जो देखने लायक हो, जहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से या भारतवर्ष के लोग देखने के लिए आते हो। यहाँ जितने भी चीज़ हैं वो या तो मुग़ल सल्तनत के समय का है या फिर अंग्रेजी शासनकाल में। दिल्ली में तकरीबन 174 ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थान हैं। इसमें अपवाद छोड़कर, अपवाद मतलब 1 दर्जन से अधिक नहीं को छोड़कर 150 से अधिक जो पुरातत्व है, जो ऐतिहासिक स्थान है, वो दिल्ली सल्तनत के लोग या दिल्ली घूमने आने के वाले लोग उस जगह को नहीं जानते। उन्हीं 150 स्थानों में यह अशोक स्तंभ, रिज एरिया का अशोक स्तंभ या फिरजू शाह कोटला का अशोक स्तंभ दोनों हैं।
फिरोज शाह कोटला में जो अशोक स्तंभ है उसकी स्थिति आज करीब करीब 650-700 साल पुराना हो गया। स्वाभाविक है कि उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। वो जिस दूसरे तल्ले पे है वहाँ से जो पिछले इतने दिनों में 600-650 या 700 साल के बीच जो पर्यावरण में बदलाव आए हैं, उस बदलाव के कारण अशोक स्तंभ पे भी बदलाव आया। वो कभी भी टूट सकता है, कभी गिर सकता है। लेकिन यह बड़ा हिंदू राव अस्पताल के सामने यह अशोक स्तंभ शायद दिल्ली शहर में रहने वाले या इस रास्ते जाने वाले लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ रुककर देखने या यह कितने अवधि का है इसके बारे में जानने की शायद उन्हें फुर्सत भी नहीं होती। लेकिन 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये के जो करेंसी है, उस करेंसी पे अशोक स्तंभ को देख के मन गदगद जरूर होता है। फिरोज शाह कोटला जिस जगह पे है, यह जगह शायद दिल्ली शहर के लिए आत्मा कहा जाएगा। इसकी स्थिति वैसे ही है जैसे कश्मीरी गेट की है। कश्मीरी गेट में अगर दिल्ली के किसी भी ऑटो वाले को अगर हम बोलते हैं कि हमें कश्मीरी गेट जाना है, तो कश्मीरी गेट पे नहीं ले जाके कश्मीरी गेट के किसी इलाके में आपको लेके चले जाएंगे। वास्तविक रूप से इतिहास के पन्ने में कश्मीरी गेट जहाँ है उस जगह पे शायद नहीं जाएंगे। अधिक से अधिक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। उसी तरह दिल्ली के किसी भी कोने से अगर आप यह कहें कि हमको फिरोज शाह कोटला जाना है, आप यकीन मानिए, चाहे आप ऑटो में आइए, चाहे किसी भी यातायात के साधन में आइए, आपको उतार देगा फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान में। अब फिरोज शाह क्रिकेट मैदान बन गया अरुण जेटली मैदान। पिछले 35 साल से जब मैं यहाँ इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था, इस जगह को पिछले 35 साल से देख रहा हूँ। सवाल यह है कि फिरोज शाह कोटला इस ऐतिहासिक पुरातत्व का जो इतिहास है यहाँ, इस इतिहास को दिल्ली सल्तनत में जो तवज्जो देना चाहिए था, जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, भारत के या विश्व के पर्यटक को यहाँ जिस तरह से आकर्षित करना चाहिए था, जो तरीका होना चाहिए था, वो तरीका नहीं हुआ। हम फिरोज शाह कोटला के चारों तरफ बसे 500 या 5000 लोगों जो हमारे मतदाता हैं, उनके लिए यहाँ पे राजनेता आते जरूर हैं मतदान के समय। हो सकता है कि कल भी आए होंगे क्योंकि कल मतदान है। लेकिन सवाल ये है कि जिस स्थान के कारण इस जगह का अपना एक महत्व है, यह स्थान वो महत्व नहीं पा पाया जो जिसके लिए यह हकदार था।